महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर शहर में सैकड़ों छात्राओं ने झांसी की रानी बन निकाली रैली, तो इंदिरा जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने लिया राष्ट्र की एकजुटता का संकल्प। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार एक्टिव, गांव-गांव का कर रहे हैं दौरा। परासिया के लोहार बांदरी में खुली अधिकारियों की लापरवाही की पोल। आदिवासियों को एक मंच पर लाने बीजेपी ने बनाई रणनीति। 12 दिन तक मनाएंगे आदिवासी गौरव दिवस, तैयारियों पर चर्चा। और पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन पर कोयलांचल में जगमगाए फिल्मी सितारे। जाटा छापर में मना कौमी एकता दिवस, तो पांडुरना में कवि सम्मेलन, छिंदवाड़ा में भी आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 19 नवंबर का दिन वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर सैकड़ों छात्राओं ने महारानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में विशाल रैली निकाली। 1857 में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उनके दांत खट्टे करने वाली झांसी की रानी को छिंदवाड़ा एबीवीपी ने इस अनोखे अंदाज में याद किया। लगभग 500 छात्राएं महारानी लक्ष्मीबाई के वेश में रैली के रूप में उतरी। दशहरा मैदान से पुलिस लाइन तक चली ये रैली अपने आप में बेहद अनुशासित और गौरवमयी रही। रैली का संचालन एबीवीपी के पदाधिकारी और सदस्य कर रहे थे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर 19 नवंबर को कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। छिंदवाड़ा शहर ने भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की याद में विविध आयोजन किए। 19 नवंबर की सुबह जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों, महिला कार्यकर्ताओं ने इंदिरा जी की विशाल प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर महान नेत्री को याद किया और देश को एकजुट रखने का संकल्प लिया। शहर कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा जी को जयंती पर याद किया। तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। हमको गोलियों ने, बमों ने, बंदूकों ने डराने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की लो महिला कभी झुकी नहीं, डटकर मुकाबला किया। जिसने भी भारत माता के माथे को कलंकित करने की कोशिश की, इंदिरा गांधी जी ने उसको कड़ा सबक सिखाया। चाहे वो देश के राजा महाराजा हों जिनका प्रीवी पर्स बंद किया, खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ाई लड़ी, हमारे समाज के पिछड़े वर्ग की, हमारे समाज के शोषित दलित वर्ग की लड़ाई, हमारे जो अगड़ी जातियां हैं उनकी भी लड़ाई इंदिरा जी ने लड़ी। सबके लिए कानून। आज लौह महिला पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर आज हम सभी समस्त छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने उनकी आदमकद प्रतिमा इंदिरा तिराहे पर जो स्थित है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करी और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री को हृदय से पुष्पांजलि अर्पित करी। मैं हमारे सभी मोर्चा संगठनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज हमारी लौह लेडी को याद किया और आने वाले समय में उनके सिद्धांतों पर ही कांग्रेस चल रही है और आने वाले समय में उनकी पूरी दृढ़ निश्चयता के साथ जो सोच थी उसका पालन करेंगे। बीजेपी आदिवासी समाज को एक मंच पर लाने के लिए 12 दिवसीय जनजाति गौरव दिवस मनाने जा रही है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर बीजेपी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, बीजेपी नेता नत्थन शाह, आदिवासी नेता अनंत धुर्वे समेत जिले भर से आए आदिवासी नेताओं ने शिरकत की।
बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों से समाज को नई भागीदारी मिली है। यही वजह है कि बीजेपी आदिवासी समाज को एक साथ लाने लगातार प्रयास करती रहेगी। आज रूट चार्ट बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जहाँ पर हम लोग रुकेंगे वहाँ पर समाज के लोग उस दिन रहे और हमारे समाज के लोगों को हम अपना पैसा कानून एक्ट के बारे में हम जब बताएंगे तो समाज हमसे जुड़ेगा। हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की ऐसी अनेक योजनाओं को हम अपने समाज के बीच में रखने वाले हैं। समाज हमसे जुड़ेगा। कि भोपाल में जो हबीबगंज का नाम रानी कमलापति रखा गया, इस कामकाजी बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सम्माननीय रतन शाह जी, हमारे युवा मंडल अध्यक्ष, तो फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। वही कमलेश कमेटी साधना से संगीत पढ़ती थी। आप देखते हो भगवान बिरसा मुंडा को अगर सम्मान की बात हो रही है और आज पूरा देश का अगर एक एक बच्चा कोई जान रहा है भगवान बिरसा मुंडा के मामले बारे में, तो ये आज हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार के कारण है। नहीं तो 2-3 साल पहले 2, 4, 5, 10 लोग जो समाज के इकट्ठे होते थे और चुपचाप से भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती बन जाती थी। लेकिन आज भगवान बिरसा मुंडा के बारे में अगर एक एक कोई बच्चा जान रहा है, उनके इतिहास के बारे में, उन्होंने देश के लिए जो किया और हमारे जनजाति वर्ग के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी जल, जमीन और जंगल को लेकर के, तो आज देश का बच्चा बच्चा जाता है। जिला पुलिस महकमे में आला अधिकारियों ने आज जिले भर में आपराधिक घटनाओं और उनकी रोकथाम की समीक्षा की। साथ ही अपराधों पर लगाम लगाने की रणनीति भी बनाई गई। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में जिले भर से थाना प्रभारियों और एसडीओपी से चर्चा की। उन्होंने बढ़ते अपराधों के मामले में पुलिस की सक्रियता पर जोर दिया। साथ ही शिकायतों पर थाना प्रभारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों की समीक्षा भी की। एसपी ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे घटनाओं पर गंभीरता के साथ तुरंत एक्शन लें। इस समीक्षा बैठक में एडिशनल एसपी संजीव सिंह, डीएसपी यातायात सुदेश सिंह और सीएसपी प्रियंका पांडे उपस्थित थी। नंबर 3 186/20। सर ये सर एक फार्मेसी मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनी थी सर, ये लोग अपने काम कर रही थी सर कृषि के ऊपर। इन्हें कुछ किसानों से पैसा ले लिया था सर और उसकी वजह से उसको माल नहीं दिया और चले। सिंपल है ना। तो इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार है सर, एक नहीं हो पाया सर। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पोनहार इन दिनों जिले भर में ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान गांवों में कई खामियां और लापरवाही भी उजागर हो रही है। इसी क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष परासिया विधानसभा के ग्राम लोहार बांदरी पहुंचे, जहां गांव के तालाब, स्कूल, पंचायत का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष से अपनी समस्याएं साझा की। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पोनहार परासिया के लोहार बांदरी गांव में तालाब की स्थिति को देखकर वन विभाग के अमले पर काफी नाराज हुए। उनका कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीण तालाब का पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, कच्ची छत वाली स्कूल इमारत में पढ़ते बच्चों से भी जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुलाकात की। अभी कुछ है उसका लिखित में? अभी आपके पास कुछ नहीं। ये एजुकेशन में ही आता है ना? हाँ एजुकेशन। ठीक है। और वो एक ही टीचर होंगे ना? 2 टीचर सर। कौन? ये बताती थी कहाँ? उधर अच्छा एक टीचर मिडिल स्कूल। नहीं समूह इन लोग ने चलाया मध्याह्न भोजन बनाने का। आज क्या बना? आज क्या बना? लोहारी बांदरी ग्राम पंचायत में हमारा दौरा कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरा कार्यक्रम के दौरान हमने वन विभाग द्वारा बनाए गए 2 तालाब देखे, जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तालाब में गाद भर गई है, सीवेज हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको पानी की स्थिति खराब है, पानी नहीं मिल रहा है। वन विभाग जो है इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में इसमें सुधार कार्य करवाने के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसके संबंध में काम किए जाएंगे। घूम रहे हैं, समस्या पूछ रहे हैं, देख के जा रहे हैं कि हम किस स्थिति में जीवन जी रहे हैं। तो हम अध्यक्ष महोदय को सभी ग्राम के लोगों स्थिति बता रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं भगोड़े मुलजिम के पकड़े जाने का लाइव वीडियो।
दरअसल प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के तहत लाया गया एक आरोपी सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने से पहले ही फरार होने की कोशिश करने लगा। इसके बाद कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। इस बीच पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दौड़ लगा दी और भागने की कोशिश कर रहे इस आरोपी शख्स को धर दबोचा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। छिंदवाड़ा के सेव इंडियन फैमिली ग्रुप यानी SIF ने शहर की एक होटल में इसे उत्साह से सेलिब्रेट किया। सेव इंडियन फैमिली दिल्ली एवं भोपाल की अन्य सोसाइटियों से एफिलेटेड है, जो झूठे घरेलू हिंसा मामले, भरण पोषण, 498A और अन्य मामलों से परेशान पुरुषों की मुफ्त काउंसलिंग करती है और लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराती है। इंटरनेशनल मेंस डे पर ग्रुप ने लीगल जानकारी के लिए सेमिनार और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। मुख्य अतिथि के रूप में परिवार परामर्श केंद्र की सलाहकार डॉक्टर विनी S ब्राउन, PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर PR चंदेलकर उपस्थित रहे। क्या आप सही हो? यहाँ पे मेडिकल जांच हुई या नहीं हुई वो सेकेंडरी चीज है। मेडिकल जांच हो गई, उसकी रिपोर्ट आती रहेगी बाद में, लेकिन आप तो भाई अंदर ही चलो। और ये देखने में आता है इस जो रेप के केसों का है, आप देखेंगे 90% फेक होते हैं। सरकार ने इसको चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं किया। आप देखो कोई केस 100 केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं और उसमें 1% लोग को सजा हो रही है। खबर चांदामेटा से। चांदामेटा के जत्ती हनुमान मंदिर में उस समय माहौल गर्मा गया जब CISF के एक जवान पर मंदिर में घुसकर अभद्रता का आरोप लगा।
मंदिर समिति के सदस्यों ने जवान पर मंदिर में जूते पहनकर घुसने और धार्मिक ग्रंथ के अपमान का आरोप लगाया। जवान का नाम शोभित सिंह बताया जा रहा है। आरोप है कि मंदिर में अखंड पाठ चल रहा है, जिसे स्पीकर पर किए जाने से आरोपी जवान नाराज था। इसी बात पर उसने मंदिर में घुसकर अभद्रता की। मंदिर सदस्यों की शिकायत पर सीआईएसएफ कमांडेंट ने आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया है। आपसे निवेदन है कि इसको अब खत्म करते हैं और जो कार्रवाई लीगल तरीके से होगी और जो हमारी तरफ से होगी वो आपको पूरी मिलेगी। जो टानामेटा में 108 पाठ करे जा रहा है, जिसमें आज 108 पाठ प्रारंभ हुआ था, जिसमें 6 बजे आरती हुई थी। 6 साढ़े 6 बजे करीब एक सीआईएसएफ का जवान हमारे मंदिर में आके अभद्रा करते हुए जूते पहन के रामायण में तोड़ा ताड़ी किया गया और थोड़ी चोटें आई हैं हम लोग को और ढकला ढुकली करके धमकी दी। जत्ती हनुमान मंदिर समिति चांदामेटा के द्वारा एक आवेदन दे दिया गया था कि उनके पड़ोस में रहने वाले सीआईएसएफ के उप निरीक्षक शोभित सिंह के द्वारा मंदिर में जाकर अपशब्द कहे गए थे। उस तारतम्य में उन्होंने थाने में सूचना भी दिया था और सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडर साहब भी पधारे थे और सभी लोगों ने आम सहमत किया है कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चाहते हैं और उनके विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आइए अब देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन पर जाटा छापर में मनाए गए कौमी एकता दिवस की झलकियां। 18 नवंबर की शाम जिले के कोयलांचल जाटा छापर में फिल्म और टीवी जगत के सितारे स्टेज पर जगमगाते नजर आए। 35 वर्षों से हर साल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। इस बार फिल्म और टीवी एक्ट्रेस विंध्या तिवारी और प्लेबैक सिंगर शरद शर्मा के साथ सिंगर पूजा ठाकरे ने मंच पर समा बांध दिया। पूर्व मुख्यमंत्री साहब खूब दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, ऐसे हम लोग कामना करते हैं ईश्वर से। पूर्व सीएम के जन्मदिन की शाम 18 नवंबर को नरसिंहपुर नाका क्षेत्र के कांग्रेस नेता शैलू सेंगर और मित्रमंडल ने केक सेरेमनी आयोजित की। केक कटिंग सेरेमनी में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, पीसीसी उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, नगर पालिक निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद थे। सभी ने पूर्व सीएम को जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित की। माननीय कमलनाथ जी जो हमारे छिंदवाड़ा के लाडले नेता हैं, उनका 76वां जन्मदिन मनाया गया पुराना नरसिंहपुर नाके में, जिसके उपलक्ष्य में पूरे क्षेत्र के बच्चों को बुला के एक केक बुला के उसको काटा गया, जिसमें माननीय दीपक सक्सेना जी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी जी और नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो जी, इन्होंने इस केक को काटा और बच्चों में वितरण कराया एवं खुशी मनाई। पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन पर 18 नवंबर की शाम को भी कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने जगह जगह केक सेरेमनी आयोजित कर बर्थडे सेलिब्रेट किया।
शहर के बरारीपुरा इलाके में पार्षद हंसा दाड़े और कांग्रेस नेता योगेश साबले ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर श्रीनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं नगर निगम सभापति राहुल मालवीय और पार्षद जगदीश गोदरे ने राज्यपाल चौक पर पूर्व सीएम का बर्थडे सेलिब्रेशन आयोजित किया। छोटी बाजार क्षेत्र में कांग्रेस नेता समन द्विवेदी और क्षेत्रवासियों ने केक काटकर श्रीनाथ का जन्मदिन मनाया। सब जाओ। नगर निगम वित्त विभाग के सभापति चंद्रभान देवरे ने अपने निवास पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन का जश्न मनाया। देवरे नगर में आयोजित कमलनाथ जन्मदिन समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना और पीसीसी उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने केक काटा और श्रीनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अगर आपका आशीर्वाद रहा, आपका प्यार रहा और भगवान की कृपा रही तो हमारे कमलनाथ जी फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी जो विकास की यात्रा रुकी पड़ी हुई वो आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जिला युवा कांग्रेस ने भी शुक्रवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। फवारा चौक में जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य आहाके के नेतृत्व में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, पीसीसी उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे और युवा कार्यकर्ताओं ने केक काटा और पूर्व सीएम कमलनाथ के दीर्घायु होने की कामना की। आज 96 ब्रदर्स की ओर से माननीय कमलनाथ जी का बर्थडे मनाया गया और सारे लोग उपस्थित होकर बड़े उत्साह के साथ में केक काट रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में आए और मध्य प्रदेश में सरकार बनाए, ऐसी कामना के साथ सारे लोग उपस्थित हैं। आज ग्राम पंचायत आज नोनिया करबल में वार्ड क्रमांक 45 में हमारे लाडली पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का 76वां जन्मदिन वार्ड क्रमांक 45 में मनाया जा रहा है बहुत ही उत्साह के साथ। और हम साहब के लिए यही कामना करते हैं कि उनकी और लंबी आयु हो और हम सबका ऐसा ही सहयोग करते हैं। धन्यवाद।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन के मौके पर सीए फाउंडेशन की ओर से स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क कॉमर्स क्लासेस का आगाज हुआ। हिंदी प्रचारणी समिति परिसर में श्री कॉमर्स क्लासेस प्रतिदिन शाम 5 बजे विद्यार्थियों को कोचिंग देगा। क्लासेस के शुभारंभ अवसर पर पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ द्वारा चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के समन्वयक आतिश ठाकरे और उनकी टीम मौजूद थी। कोचिंग क्लासेस का शुभारंभ पीसीसी उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, नगर निगम में सांसद प्रतिनिधि प्रबल सक्सेना, महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला और हिंदी प्रचारणी समिति के श्री गुप्ता की उपस्थिति में हुआ। जिस प्रकार आज आप सबको पता है कि माननीय कमलनाथ जी का 76वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये जन्मोत्सव एक तरीके से शुरुआत है और आगाज है कि आने वाले 1 साल में हम सबको ये बात सिर्फ कांग्रेसियों की नहीं है कि कांग्रेसी ही कमलनाथ जी के विजन पे चलते हैं। हमारा ये मानना है कि सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरा देश माननीय कमलनाथ जी की सोच और उनके विजन के ऊपर चलता है। आने वाले समय में ये हम सबका, कांग्रेस परिवार के साथ साथ आप सबका, हम सबका, युवा साथियों का खासकर ये दायित्व बनता है कि हम कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की रीति नीतियों से बाकी अपने साथियों को और लोगों को अवगत कराएं कि किस प्रकार छिंदवाड़ा आगे प्रोग्रेस करेगा। किस प्रकार जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो हमारे 20,000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी लेके आए, जिसमें हॉर्टिकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी जैसी चीज़ें जो आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी ना जाने कितने युवाओं को रोजगार देते, कितने व्यापारी भाइयों को व्यापार का मौका देते और ना जाने कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज हमारे पास खुल के आती। पर आज हमने खबर अपने पांडुर्ना से। पूर्व सीएम कमलनाथ की सालगिरह पर पांडुर्ना में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को बांधे रखा। मेरे आकार का होरिया धूम मचा लो कि दाम सही ना मिल पाया है, चौपट हुई किसानी कि दाम सही ना मिल पाया है, चौपट हुई म्हणे हॉटेलवाला तुम्ही असेल पहिले आमचा चहा तर तयार होता म्हणे, बाकी 200 तुम्ही दुपारी जेवण त्याचे, इथं कोण मराले जेवते म्हणे, तुम्ही नका जेवण म्हणे, आता जेवण तर तयार आहे म्हणे, घरी नाही खाली का पाहिल्या तू जातं ऐन वक्ती बताता म्हटलं, बिलकुल चूप बस म्हटलं, आता बस बद्दा म्हटलं, मग एका ठिकाणी गेलं, बिलकुल बोलायचं नाही म्हटलं, बिलकुल शेवटचं एक पैता राजो माया पाठी भरली उसळ आणि माई बुडी रांधस होती डाळ भाजी बेसन, आता गरम बेसन घोटासाठी दिसत नव्हता डाव, आता गरम बेसन घोटासाठी दिसत नव्हता डाव, माई बुडी म्हणे काढीने सालून त्याला घ्या, मी पहिलेच म्हणून बुडीच आता डोकसही चालते, कब से ही कर देती है। सुनिएगा 2 पंक्तियां कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया हो। मुझे क्या आप समझाएंगे? आज कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं, जो छोड़े रहे हैं सब लोग साथ दे दीजिए सर, अब विदा करिएगा, है ना सर, आप भी सर प्लीज। ताहिर साहब बजा रहे ना, हाँ ताहिर साहब को देख के बजाइए कि एक वो है जो छोड़े रहे हैं, एक वो है जो तोड़े रहे। ये दुनिया में एक ऐसा छंद देखो, रावण को कोर्ट जाना पड़ा तो जज ने कहा गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। रावण ने कान पकड़ लिए, बोला मिलॉर्ड जिंदगी में एक बार सीता पर हाथ रखा था, पूरा खानदान खत्म हो गया, अब मैं किसी गीता वीता पे हाथ रखने वाला नहीं। बहुत अच्छे, तो भाषा ही तो आनंद देती है, सब कुछ मामला भाषा का है।
मैं पंडुरना में किस्सा सुनाता हूँ। दाम हो तो घर चले आना जब शाम हो, शाम हो गई तो ढूंढने को गई हाट में भी ससुरा पड़ा हुआ था खाट। छिंदवाड़ा वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों ने तेज सर्दी से पहले जरूरतमंदों को कंबल और अन्य गर्म कपड़े वितरित किए। शहर के अनगढ़ हनुमान मंदिर परिसर में बैठने वाले जरूरतमंदों को वरिष्ठ नागरिक मंच के सचिव अजय मिश्रा और परिवार ने अपने पूर्वजों की स्मृति में शॉल कंबल बांटे। इस मौके पर मंच के सदस्य भी उनके साथ रहे। आज हमारे महामंच के जिला सचिव श्री अशोक मिश्रा अपने पूर्वजों की स्मृति में आज जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के लोग हैं, विकलांग हैं, ऐसे महापुरुषों और महिलाओं को यहाँ अनगढ़ हनुमान मंदिर में आकर के कंबलों का ठंड से बचने के लिए वितरण किया गया। चंदनगांव के पवार मंगल भवन में भागवत रसिकों का मेला लगा हुआ है। यहाँ श्री नागेंद्र ब्रह्मचारी महाराज भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। श्री नागेंद्र ब्रह्मचारी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव वर्णन कर लोगों को भक्ति भाव में रंग दिया। इस बीच मटकी फोड़ने की सजीव लीला का मंचन किया गया। रविवार को रुक्मणी विवाह की कथा होगी। मैया यशोदा, तुम ऐसा करो कि मेरा लाला चुप जाए। भोलेनाथ ने कहा, देख मैया, मेरी गोद में एक बार दे दे, तेरा कन्हैया फिर कभी रोएगा नहीं। मैया यशोदा ने जैसे ही भोले बाबा की गोद में दिया, बहन हूँ बुआ की लड़की, गोदी में दो मेरे बालक, मैं देखो उनके लिए कैसा उपहार लेकर के आई हूँ। इतना बड़ा सोने का लाकेट जैसे बालक को लेकर के जैसे ही जाती है, उसी समय पर रौनाकला में चल रही शिव महापुराण कथा को सुनने बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा शहर से 8 किलोमीटर दूर रौनाकला गांव इन दिनों शिवमय नजर आ रहा है। यहां जबलपुर वाले पंडित गणेश प्रसाद दुबे शिव महिमा का बखान कर रहे हैं। गुलाबी सर्दी में भी आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने पहुंच रहे हैं। शिव महापुराण 23 नवंबर तक चलेगी। चांदी सोने वालों सुन बात सुनाओ, खरी खरी ले लो रे गली गली राम नाम के। राम का समर्थन क्यों शिव लेते हैं, क्यों शिव करते हैं? मैंने एक दिन बताया था, राम के लिए शिव ने अपनी सती पत्नी को त्यागा था। बहुत इंपॉर्टेंट राम क्यों है? सभी ऐसे बैठे। एक बात बताऊं, राम का चरित्र है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। एक बात बताऊं, राम एक सिद्धांत है। राम की कथा एक सिंबॉलिक कथा है। मैं 3 चीजें बताऊंगा रामचरित्र की, क्योंकि शिव के इष्ट हैं राम। अदन ताला बनता है, उसकी कितनी चाबी बनती है? सभी इशारा करके बताएं, ताला की कितनी चाबी बनती है? अगर एक चाबी गुम गई तो दूसरी वाली, दूसरी गुम गई तो, और तीसरी गुम गई तो मास्टर चाबी। ध्यान रखना, ऐसे ही ये जो बंद किस्मत है ना, इसकी 3 चाबी हैं। पहली माँ के चरण का अंगूठा, फिर पिता के चरण का अंगूठा, और फिर गुरु के चरण का अंगूठा। ध्यान रखना, जो भी सुबह उठता है और उठ के अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करता है ना, समझ लेना उसका किस्मत का दरवाजा माता पिता और गुरु के चरणों के अंगूठा से जो चाबी बन के खुल जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, खुल जाता है।
जिला राजपूत महिला संगठन के तत्वावधान में शनिवार को नरसिंहपुर नाका क्षेत्र स्थित राजपूत भवन में श्री रामचरितमानस पाठ किया गया। 1 घंटे तक चले इस आयोजन में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ महिलाओं ने किया। आज हम समस्त राजपूत महिलाओं ने रामायण का पाठ किए राजपूत भवन में। सभी समस्त राजपूत महिलाएं मिलकर के सुंदरकांड रामायण का पाठ किया गया यहाँ पर, और प्रसाद आरती विसर्जन। कितने घंटे का? 1 घंटे का। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर शहर में सैकड़ों छात्राओं ने झांसी की रानी बन निकाली रैली, तो इंदिरा जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने लिया राष्ट्र की एकजुटता का संकल्प। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार एक्टिव, गांव-गांव का कर रहे हैं दौरा। परासिया के लोहार बांदरी में खुली अधिकारियों की लापरवाही की पोल। आदिवासियों को एक मंच पर लाने बीजेपी ने बनाई रणनीति। 12 दिन तक मनाएंगे आदिवासी गौरव दिवस, तैयारियों पर चर्चा। और पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन पर कोयलांचल में जगमगाए फिल्मी सितारे। जाटा छापर में मना कौमी एकता दिवस, तो पांडुरना में कवि सम्मेलन, छिंदवाड़ा में भी आयोजन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।